अच्छा जी नाज़रीन, ये भाई आज़ाद कश्मीर से लाहौर आया था नौकरी की तलाश में। अपने मियाँ, अपने बीवी और अपने बच्चे को लेकर जो है ये लाहौर आए थे, और दोनों मियाँ बीवी और बच्चा जो है लाहौर में आए थे, लेकिन नौकरी की तलाश में, और यहाँ पर घर ढूंढ रहे थे। घर ढूंढने के दौरान इनकी मुलाकात एक ऐसी खातून से हुई जो कि इसकी बीवी को घर दिखाने के लिए लेके गई, लेकिन अब तक जो है वापस नहीं लौटी। ये भाई जो है वो धक्के खा रहा है, दर बदर ठोकरें खा रहा है और रो रहा है बेचारा, छोटे से मासूम से बच्चे को लेकर। इससे मैं सारी कहानी जानता हूँ कि उस औरत से कैसे मुलाकात हुई और वो घर दिखाने जो लेके गई थी, अब तक बीवी को लेके इसकी वापस नहीं आई, लेकिन ये घर ढूंढने की बजाय अब अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। इससे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी कमर परवेज़। हाँ, कमर परवेज़। कमर। कहाँ से आए हो? आज़ाद कश्मीर से। तो लाहौर में किस लिए आए? यहाँ जॉब के सिलसिले में आए थे। हाँ, कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है? जी। ये सारी कहानी ज़रा क्या है, बताओ ज़रा। ये पटियाला ग्राउंड पार्क में तकरीबन 8-9 दिन से रह रहे थे वहीं पे। नौकरी का कहीं अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, आईडी कार्ड पास नहीं था, वो चोरी हो गया था, तो वो दफ्तर में दिया था। अच्छा। तो वो नादरा वालों ने कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा मिलने के बाद। तो मैं नादरा दफ्तर से आईडी कार्ड रिसीव करने जा रहा था, तो वो ख़वातीन मेरी वाइफ को वहाँ पे मिली और उन्हें बोला कि मैं आपको मकान दिखाती हूँ, जब तक आप आईडी कार्ड लेके आ जाए हम मकान देख के वापस आ जाएंगे। तो वो उसके साथ मकान देखने चली गई। वो कह रहे थे आधे घंटे तक हम भी वापस आ जाएंगे। तब मैं वो औरत कौन थी, पहले जानते थे उसको? नहीं सर, वहीं पार्क में मुलाकात हुई थी। अच्छा, पटियाला ग्राउंड के अंदर? जी पटियाला ग्राउंड। तो वो उसके साथ मकान देखने चली गई। एक आप पौने घंटे के अंदर हम वापस आ गए। तब से इंतज़ार करते करते ये टाइम आ गया, अभी तक नहीं आई। 24 घंटे बाद थाने में FIR देने गए, तो FIR दी, उन्होंने कहा रसीद दी हमें, ये कि कह दे कि पर्चा हो गया आपका। जब भी पूछने जाओ अगले दिन पूछने के थाने में, कह रहे इन्वेस्टिगेशन हो रही। उल्टा हम पे दबाव डाल रहे हैं, कहते हैं यार कि पहले इनको बिठाओ, इनसे तफ्तीश लो कि इसने कहाँ पे दी है, उसको कहाँ पे बेच दिया, कहाँ पे दी, आगे किसके साथ भाग गई, आगे ऐसे उनके अल्फाज है। यानी कि कहते हैं वो छोड़ो, तुम छोड़ो, वापस चले जाओ गाँव अपने, वो किसी के साथ निकल गई होगी, भाग गई होगी किसी यार के साथ, इस तरह के उनके अल्फाज है। तो अब वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो बच्चों को लेके दर बदर धक्के खा रहे हैं। सर क्या करें, इंतज़ार में, शायद कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह वो आ ही जाए वापस। कितने दिन हो गए आज तक जुमेरात का वाक़या सर, तकरीबन आज 5वां दिन हो गया। कोई राब्ता नहीं है? मोबाइल है? सर मोबाइल है उसके पास, लेकिन मोबाइल नंबर उस दिन रात के बंद आ रहे। सर वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने रात को 9 बजे उस बीबी को अपने साथ, मेरी वाइफ को ले जाके देखा है 9 बजे रात के, शादबाग आमर रोड शादबाग की तरफ। गार्ड ने देखा? जी पटियाला ग्राउंड। उसका नंबर नहीं है उस औरत का? उस औरत का मोबाइल नंबर आईडी कार्ड नंबर दोनों हैं, वो दोनों दिए थाने में, लेकिन नहीं कोई तफ्तीश नहीं हो रही। वैसे ही हमें दिलासा दिया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही, इन्वेस्टिगेशन। जब वो मुझसे औरत का नंबर लेंगे, आईडी कार्ड नंबर लेंगे, तब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उन्होंने मुझसे वो नंबर लिया ही नहीं। मैं दिए रहा था कि ये औरत का आईडी कार्ड नंबर मोबाइल नंबर है, उन्होंने कोई नहीं लिया, सिर्फ मेरा ही मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर लिख के बस रसीद दे दी। अगर उन्होंने औरत का आईडी कार्ड नंबर लिया होता, मोबाइल नंबर लिया होता, तो वो ट्रेसिंग पे लगाते, पर्चा देते तो कुछ होता, पर्चा ही नहीं दिया गया। अभी सोते कहाँ पे हो? बच्चा कैसे पार्क में ही सोते सर, क्या करें, मजबूरी हालात है। उसके इंतज़ार में ही है कि आगे पीछे इसलिए नहीं जाते, शायद कहीं से पीछे वो आ जाए, और वो हमें कहाँ पे ढूंढेगी? जिस तरह हम धक्के खा रहे वो कहाँ पे धक्के खाएगी? इसी इंतज़ार में आगे पीछे कहीं भी नहीं जा रहे। पीछे राब्ता किया है? पीछे सर पीछे किसी को अभी कुछ नहीं बताया। वो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको बताएंगे वो उल्टा और टेंशन में होंगे। ये हालात हैं जी कि ये भाई जो है आज़ाद कश्मीर से लाहौर आया था, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है अपनी पंजाब पुलिस के लिए कि उसके पास ये जाता है साहिल, और वहाँ पर इंसाफ के लिए जब जाते हैं तो इसको इंसाफ ही नहीं फराहम किया जाता। यानी कि ये आप दिखा, FIR होगी जी? सर FIR कह रहे हैं हुई है, लेकिन ये रसीद है, ये FIR ये जी FIR है जी, ये हालात हैं जी, ये FIR है, और इस भाई को कहा गया कि तुम्हारी FIR हो गई है। नाज़रीन ये वो रसीद है, ये वो कंप्लेंट कॉपी है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं थाने में, तो जब आप फ्रंट डेस्क पे जाते हैं और वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, तो वो टैग लगाकर आपको ये वापस करते हैं। फिर उसके बाद आपने FIR करवानी होती है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए थाना ग्वाल मंडी की SHO को, जिसने अभी तक इस भाई साहिल को इंसाफ फराहम नहीं किया और इसकी FIR नहीं दर्ज की। हालांकि IG साहब आपके बड़े सख्ती के ऑर्डर हैं
कि कोई साहिल अगर थाने में आता है तो उसकी फ़र्स्ट प्योरिटी पर जो है उसकी FIR, लेकिन FIR नहीं हुई और इस भाई को दुत्कारा गया और उल्टा इसको कहा गया कि तुमने अपनी बीवी बेच दी है, तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है। इसकी दाद रसी करने की बजाय उल्टा आप इसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया सोचने वाली बात है। भाई बेचारा अब रो रहा है, दर बदर धक्के खा रहा है, हमारे पास आया है, हमारे पास आके इसने इल्तिजा की है कि आप मेरी आवाज़ बने, आप उन लोगों को, बेज़मीर लोगों को जगाएं जिनके ज़मीर सो चुके हुए हैं, जो कि मेरे और आपके पैसों से टैक्स लेते हैं हमको इंसाफ फराहम करने की, लेकिन आप उनके ज़मीर को जगाएं। यहाँ पर बेचारा आया है हमारे पास और हमने इसकी आवाज़ बनने के लिए कोशिश की है। तो खुदारा इस भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ये भाई की बीवी भी मिल जाए, और जो थाना ग्वाल मंडी के SHO है उनको शर्म आनी चाहिए, इस भाई को अपने पास बुलवा के इसकी FIR दर्ज करें। IG साहब देख लें, ये हालात हैं हमारी पंजाब पुलिस के। आप तो आए रोज़ सेशन करवा रहे होते हैं, आप तो आए रोज़ जनाब चाय बिस्किट चल रहे होते हैं और आप तलकीन कर रहे होते हैं, आप तमगा इम्तियाज़ से नवाज रहे होते हैं, सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं, लेकिन कारकर्दगी देख लें अपने फोर्स की आप। तो ये खुदारा आपसे मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अपने जवानों को ये तलकीन करें कि ऐसे साइल जो हैं उनके लिए इंसाफ फर्स्ट प्योरिटी होना चाहिए। आप सुनते होंगे कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो जा रहा था, पुलिस वाला 30-35 साल उसकी उम्र थी, अच्छा खासा था, हार्ट अटैक से मर गया। जब ज़मीन पर इंसान इस तरीके से रोंदे जाएंगे, जलील किए जाएंगे, तो फिर ऊपर से फैसले इस तरीके के आएंगे। तो खुदारा ऐसे भाई को इंसाफ फराहम किया जाए। IG साहब, CCP लाहौर साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि इस भाई को इंसाफ फराहम किया जाए और इसकी बीवी को बाज़ियाब करवा के दिया जाए। बहुत शुक्रिया।